सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक एक्सरसाइज प्रूफ करेंगे। एक्सरसाइज की स्टेटमेंट है लेट्स C1, एक C1 सर्किट और एक C2 सर्किट है। बी द टू सर्किट्स इन G, देन द रिंग सम ऑफ C1 एंड C2 और द डायरेक्ट सम ऑफ C1 एंड C2 इज ईदर अ सर्किट, या तो वो सर्किट बनेगा या फिर क्या बनेगा, यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स। या तो वो सर्किट ही बन जाएगा या वो यूनियन ऑफ सर्किट्स बनेगा, और वो सर्किट्स कैसे होंगे, एज डिसजॉइंट होंगे। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले हम एक लेमा प्रूफ करेंगे, और वो डायरेक्टली लेमा भी पेपर में आ जाता है, तो आपको लेमा का भी प्रूफ अच्छे से आना चाहिए इंडिविजुअली। सो लेमा क्या है, लेमा की स्टेटमेंट है कनेक्टेड ग्राफ G इज एन आइलर ग्राफ। एक कनेक्टेड ग्राफ आइलर ग्राफ होगा इफ एंड ओनली इफ वो ग्राफ कैसा होगा, यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स। मतलब जो भी ग्राफ यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स होता है वो कनेक्टेड ग्राफ बन जाता है। सॉरी, अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट हो तो वो आइलर ग्राफ बन जाता है, और अगर वो आइलर हो और कनेक्टेड भी हो तो वो यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स बन जाता है। तो प्रूफ देखो, इसका प्रूफ में हमें गिवन है कि ये कोई कनेक्टेड ग्राफ है। हमने पहले ये सपोज कर लिया कि ये यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स है। हम इसको क्या प्रूफ करेंगे, आइलर ग्राफ। और आइलर ग्राफ प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि हमें एक क्लोज्ड वॉक मिलती है उस ग्राफ के अंदर कंटेनिंग ऑल द एजेस। तो हमने ये सपोज किया था कि यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स हैं, तो लेट्स से ये CR सर्किट्स हैं और इन सब की यूनियन हमें क्या देती है, G देती है। ठीक है, तो G क्या था, G था V, E। तो इस सर्किट से इस सर्किट्स में VI और EI इसके वर्टेक्स सेट और एज सेट ले लिए। तो V क्या होगा, इन सब की यूनियन VI's की, और E क्या होगा, सारी EI's की यूनियन। और क्योंकि ये क्या है, एज डिसजॉइंट है, एज डिसजॉइंट सर्किट्स हैं, तो इसका मीनिंग है कि इनके जो एजेस के सेट हैं वो डिसजॉइंट होंगे। तो कोई भी EI और EJ में इंटरसेक्शन में सिर्फ फाई ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सो C क्या है, हमने कोई भी सर्किट लिया X1 से लेके X1 तक। ओके, सो X1 से लेके X1 तक हमने कोई भी सर्किट ले लिया है। Now डिग्री ऑफ XI इन C इज 2। सर्किट के अंदर डिग्री क्या आएगी, किसी भी वर्टेक्स की 2 आएगी, क्योंकि X1 और X1 भी 2 बार है, और जो बीच में आएंगे वो तो ऑलरेडी 2 एजेस में इंक्लूड होते हैं, तो हर किसी की डिग्री 2 बनेगी। सो एवरी वर्टेक्स की डिग्री क्या बनेगी, यहाँ 2 बनेगी। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स ऑफ G इज इवन, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, तो हर वर्टेक्स की डिग्री बनी इवन। हमने आइलर्स थ्योरम पढ़ी है, आइलर्स थ्योरम ऑफ आइलर ग्राफ क्या होती है कि जब भी कोई कनेक्टेड ग्राफ होता है और कनेक्टेड ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री इवन हो जाती है, तो वो क्या होता है, आइलर ग्राफ। ठीक है, तो ये आइलर ग्राफ बन जाएगा। तो आइलर ग्राफ तो बन गया, हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं कन्वर्स पोर्शन पे। कन्वर्स कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमने सपोज कर लिया कि आइलर ग्राफ है। ठीक है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स। तो अगर ये आइलर ग्राफ है तो एक आइलर लाइन मिलेगी, हमने V1 से लेके V1 तक ले लिया, और ये आइलर लाइन सारी एजेस को कंटेन करती है, और अगर सारी एजेस को कंटेन करती है तो सारी वर्टिसेस को भी कंटेन करेगी। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इंडक्शन से। ठीक है, इंडक्शन से हम प्रूफ करेंगे। सो स्टार्ट हो जाओ। इफ ऑल द वर्टिसेस इन W आर डिस्टिंक्ट, अगर इस वॉक के अंदर सारी वर्टिसेस डिस्टिंक्ट हो जाएं तो ये सर्किट बन जाएगा, क्योंकि सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ। ठीक है, सो क्योंकि हम वॉक के अंदर और पाथ के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि हम बोलते हैं कि वॉक में वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं और पाथ में रिपीट नहीं हो सकती। तो अगर ये सारी वर्टिसेस डिस्टिंक्ट हो जाए, मतलब कोई रिपीटेशन ना हो, तो यही वॉक क्या बन जाएगी, पाथ। और क्योंकि ये क्लोज्ड है तो हम क्या बोलेंगे इसको, सर्किट। सो नेक्स्ट, सपोज द वर्टिसेस इन V आर नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि फिर तो ये सर्किट बन जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि या तो ये सर्किट बनेगा या एज डिसजॉइंट। तो स्टार्ट हो जाओ। तो ये तो सर्किट ही बन गया। अगर एक सर्किट है तो वो खुद एज डिसजॉइंट तो होगा ही ना,
तो वो तो ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी। तो हम सपोज करते हैं कि इसमें जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो रिपीट हो रही होंगी। तो लेट्स से वी आई इज इक्वल्स टू वी जे, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक रिपीट कर दी हमने, आई और जे क्या है, आई और जे 1 से लेके एन के बीच में लाई करते हैं, एन से हमेशा छोटे रहेंगे, ठीक है, एन तक नहीं जाना, बट 1 के इक्वल वो हो सकते हैं। तो ये तो सेम होंगे, बट वी आई से लेके वी जे -1 तक तो सारे डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बोला वी आई, तो देखो वी आई से लेके वी जे तक जाने के लिए तो ऐसे तो होगा ना कुछ वी आई +1 वी आई +2, और ये कोई ही वी आई प्लस समथिंग जो है वो वी जे बन जाएगा। तो हमने बोला वी आई और वी जे सेम है, ये दोनों सेम वर्टिसेस हैं, पर इन दोनों के बीच में जो आ रही हैं वो तो सेम नहीं है ना। मतलब वी आई से लेके यहाँ तक वी जे -1 तक, जब तक वी जे नहीं आता वो तो डिस्टिंक्ट होंगी। सो वी आई से लेके वी जे -1 तक डिस्टिंक्ट वर्टिसेस हैं, ठीक है। सो वी आई वी जे -1 तक पहुंचे, ये आगे, और इसके बाद वापस से वी जे क्या होगा, वी जे फिर से वी आई है तो वी आई, तो हमें एक सर्किट मिल गया वी आई से लेके वी आई तक। नाउ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन दिस सर्किट इज 2, क्योंकि सब एक एक बार ही रिपीट हो रहे हैं और इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सी सपोज कर रहे हैं, कैसा, v1 और e' से, ठीक है। सो लेट g' इज इक्वल्स टू v1 e1। अब ये क्या क्या है, e1 क्या है, e में से इस e' को रिमूव कर दो, ठीक है। सी हमने तो लेट कर लिया कि कुछ ऐसा होगा, ये वाला। अब E1 कैसा लेट किया, ये वाला एज सेट रिमूव कर दिया E में से। सिंस डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन G इज इवन, G के अंदर तो जितनी भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री इवन है, क्योंकि ये क्या है, आइलर ग्राफ है, आइलर ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री इवन बनती है। एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन C इज 2। इस ग्राफ के अंदर, क्योंकि ये सर्किट के अंदर ये वाला सर्किट है, यहाँ पे हर सर्किट के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन G' भी तो इवन ही होगा ना। देखो E में से कुछ एजेस रिमूव किए हैं, इसके अंदर सारी एजेस इवन डिग्री की थी, इसके अंदर सारी एजेस ऐसी थी जिनकी डिग्री 2 थी, मतलब वो भी इवन ही थी। तो हमारे पास जो बचेंगी उनमें भी तो इवन ही बचेंगी। सो G' भी एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन। तो अगर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन है, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो E और E1 में से कौन बड़ा होगा, E1 हमने कैसे बनाया, E में से कुछ रिमूव करके। सो ऑर्डर ऑफ E1 इज लेस देन ऑर्डर ऑफ E, ठीक है। तो ये एक आइलर ग्राफ भी बन गया, G' एक आइलर ग्राफ है और उसका ऑर्डर, क्योंकि उसके वर्टेक्स सेट एज सेट का ऑर्डर G' के G के वर्टेक्स सेट से कम है, तो बाय इंडक्शन में हम यही सपोज करते हैं ना, तो बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेंगे, इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिलने चाहिए। सो G1 G2 GT बी द कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ G', then the degree of each vertex in Gi is also even and hence each Gi is an Euler graph। क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री इवन बनेगी तो ये क्या बनेगा, आइलर ग्राफ बनेगा, having edges less than order of E। so therefore by induction ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे ये सारे के सारे, जैसे हमने एक लेट किया G', एक G' लेट किया, ऐसे ही आप लेट कर सकते हो, काफ़ी सारे मिल जाएंगे हमें। तो लेट्स से कि वो T मिल रहे हैं इस टाइप के, जैसे हमने G' बनाए ऐसे ही T मिले, तो हर किसी के ऊपर इंडक्शन लगेगी, ठीक है। और हर इंडक्शन से हमें क्या मिलेगा, इंडक्शन, क्योंकि हमने ये सपोज किया था कि G से छोटे जो भी होंगे उनके लिए ये थ्योरम ट्रू है। थ्योरम ट्रू होने का क्या मतलब है कि वो एज डिसजॉइंट सर्किट्स बन जाएंगे। तो ये G1 G2 GT सबके लिए ट्रू है, तो सबके लिए हमें एज डिसजॉइंट सर्किट्स मिलेंगे। तो ये सब क्या हैं, एज डिसजॉइंट सर्किट्स हैं। तो G भी क्या होगा, एज डिसजॉइंट सर्किट बनेगा। तो ये तो था हमारा लेमा का प्रूफ। अब मेन प्रूफ देखो, मेन प्रूफ में क्या है,
C1 और C2 दो सर्किट्स हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो रिंग सम आएगा या तो वो सर्किट बनेगा या फिर यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स बनेगा। तो हमने C1 और C2 दो सर्किट सेलेक्ट कर लिए, तो X1 से लेके X1 तक और C2 लेट कर ले Y1 से लेके Y1 तक। तो C1 प्लस C2 रिंग सम की क्या डेफिनेशन होती है कि वर्टेक्स सेट यूनियन से बनता है और एज सेट सिमेट्रिक डिफरेंस से बनता है। तो इन दोनों की देखो ये, क्योंकि ये दोनों सर्किट्स हैं, अभी पूरा प्रूफ किया हमने, सर्किट्स के अंदर डिग्रीज इवन आ रही थी, ठीक है, तो इवन डिग्रीज के होंगे। तो इन दोनों को जब आप करोगे रिंग सम भी जब आप लोगे उन दोनों का, तो वहां पे भी क्या होगा, डिग्रीज कैसी कैसी आएंगी। देखो अगर x1 और y1 सेम नहीं है, दोनों एंड पॉइंट सेम नहीं है, तो हर सेट की डिग्री 2 आएगी, ठीक है। और अगर हम इनके बीच वाले लेते हैं कोई भी, तो सर्किट के अंदर या तो 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, कुछ भी आए, क्योंकि ये रिंग सम बन रहा है E1 और E2 का। सो रिंग सम की प्रॉपर्टीज से ये जो E1 और E2 के अंदर, क्योंकि हर वर्टेक्स सेट की डिग्री इवन थी, तो इनके रिंग सम की भी जो वर्टेक्स होंगी उनकी डिग्री भी इवन होगी। और जैसे ही डिग्री इन सब की इवन होगी, ये आइलर ग्राफ बन जाएंगे। और आइलर ग्राफ बनते ही जो हमने लामा प्रूफ किया है, वो आइलर ग्राफ क्या बोलता है, अगर आइलर ग्राफ बनेगा तो वो यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स बनेगा। तो इसके साथ हमारी ये थ्योरम कंप्लीट होती है।